वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन। ये हमारी लास्ट वीडियो है मेंसुरेशन 3D की, जिसमें हम लोग तीन इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज हेमिस्फीयर, नेक्स्ट इज सिलेंडर एंड द लास्ट वन इज कोन। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो हमको इसको भी जानना और समझना जरूरी है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट को, जिसमें हम लोग बात करेंगे हेमिस्फीयर की। और अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर इज अ पार्ट व्हिच इज कट आउट फ्रॉम अ स्फीयर। एक स्फीयर से जब हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कट कर देते हैं, तब जो फिगर फॉर्म होता है वो होता है हमारा हेमिस्फीयर का। और हेमिस्फीयर का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा है, जिसका कॉमन एक एग्जांपल बाउल है। कटोरी अपने खाने में हम लोग अक्सर यूज करते हैं, डाइनिंग टेबल पे अक्सर हमको बाउल मिल जाता है। तो हेमिस्फीयर का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगा वो बाउल हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे फ्रेम हो सकते हैं। तो बिना टाइम खराब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको पता है कि पूरे सरफेस एरिया, अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर की पूरा सरफेस एरिया जो होता था, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था दैट वैल्यू विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। वो वीडियो में हमने देखा कि पूरा जो एरिया हो जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आपने स्फीयर को आधा कट कर दिया तो आधा कट करने के बाद जो 4 पाई आर स्क्वायर था वो भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, एंड द वैल्यू विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगी। तो इसका मतलब कि स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था, उसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया। इसलिए 2 से डिवाइड किया क्योंकि पूरे स्फीयर को आप बीच से कट कर रहे हैं, तब हमको दो हेमिस्फीयर मिल रहे हैं। इसलिए हर हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। लाइकवाइज जब हमने टोटल सरफेस एरिया की बात करी तो रिमेंबर आपको बोला था कि टोटल सरफेस एरिया में हम लोग टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आया है उस पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर हम इस फिगर को गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ हमको टॉप मिल रहा है, जिसको मैं इस तरीके से शेड करके दिखा सकता हूं कि दिस इज अ टॉप। ये सिर्फ आपको टॉप मिल रहा है, बॉटम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ इस वाली कंडीशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉप का एरिया ऐड करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप गौर से देखें तो जो टॉप हमारे पास है वो सर्कुलर इन शेप है, और सर्किल का एरिया हम लोगों ने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर। इट मींस कि जब हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया है तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे, एंड द वैल्यू बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर। और जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। इट मींस कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, बट जब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की तो वहां पर एरिया आएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हो गया। लाइकवाइज जब हम बात करते हैं डेल्टा की, डेल्टा मैंने आपको बताया था कि डेल्टा इज अ चेंज। डेल्टा एक चेंज है और वो चेंज टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बीच का है। तो अगर यहाँ पर आप डिफरेंसेस को देखें तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर जब हम करेंगे द वैल्यू बिकम्स पाई आर स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कभी कभी आपसे सीधे टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ना दे करके आपको दिया जाता है कि चेंज जो होगा वो गिवन होगा। जैसा एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूं, the change in total surface area and curved surface area of a hemisphere is 154 centimeter square। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया गया। अब आपको करना यह है कि इस 154 की हेल्प से आप क्या फाइंड करेंगे, यू हैव टू फाइंड द रेडियस। जब आपको रेडियस मिल जाएगी तब क्वेश्चन आगे बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फीयर का, तो आइए देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा। अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने स्फीयर की बात करी थी तो स्फीयर में वॉल्यूम का हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वो था 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो पूरे स्फीयर का था, कंप्लीट स्फीयर का था। हमको क्या करना है, इस 4/3 पाई आर क्यूब को हमको हाफ कर देना है, आधा कर देना है। क्यों आधा कर देना है, उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया कि हेमिस्फीयर जो बना है वो स्फीयर को आधा कट करके बना हुआ है। तो उसका मतलब ये हो गया कि हम हाफ कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब को, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आती है 2/3
pi r cube. So this is the formula for finding the volume of a hemisphere. तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए जिसको हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. This is all about the part hemisphere. Now moving on to the next part which is a cylinder. और अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं. तो देखते हैं कि सिलेंडर में भी हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है. The first one is curved surface area. Next is total surface area. Next is change and the last one is volume. It is just similar to the hemisphere कि जो points हम लोगों ने hemisphere में डिस्कस किए वही points हमको सिलेंडर में भी डिस्कस करना है. आइए देखते हैं. पहले हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की. इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द फिगर्स मेंसुरेशन के जो होते हैं वो हम उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे नहीं जाएंगे, अगर आप फिगर को इमेजिन नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो उसका रीजन यही है कि हम लोग जो भी फिगर हमको मिलता है हम उसको प्रैक्टिकली इमेजिन करते हैं कि क्या कंडीशंस हमारे पास गिवन है और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. जैसे इस वाले पार्ट में जब आप सिलेंडर की बात करेंगे और सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो दिमाग ये कहेगा कि जब आपके पास सरफेस गिवन है उस सरफेस में से आप टॉप को हटा दीजिए, उस सरफेस में से आप बॉटम को हटा दीजिए. एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज सिलेंडर. हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है. हालांकि इसका जो टॉप वाला पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल नहीं है तो हम इसको कट करके निकाल देते हैं, ऊपर से हम इसको निकाल देते हैं और हम ये कंसीडर करते हैं कि दिस इज अ सिलेंडर. ये हमारे पास सिलेंडर है. जब आपसे बोला गया कि यू हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि यू हैव टू रिमूव दिस बॉटम एंड यू हैव टू रिमूव दिस टॉप ऑल्सो. तो टॉप और बॉटम को हटाने के बाद अब अगर आप गौर से देखिए तो आपके पास सिर्फ ये वाला सरफेस बच रहा है. दिस सरफेस इज नोन एज कर्व्ड सरफेस. ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये सरफेस आपका कर्व्ड सरफेस कहलाएगा. तो हमको इस कर्व्ड सरफेस की बात करनी है. पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि सरफेस पे आपको रहना है, आपको अंदर की बात नहीं करनी. क्यों? क्योंकि जब आप बात वॉल्यूम की करोगे तब हम कैपेसिटी पे आएंगे, तब हम अंदर की बात करेंगे. लेकिन जब आपसे बोला गया कि आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया, इट मींस यू हैव टू रिमेन एट द सरफेस. आपको सरफेस पे ही रहना है. तो यहां अगर हम सरफेस की बात करें तो दिस इज अ सर्कुलर इन शेप. तो जब आप सर्किल का सरकमफरेंस निकालते हैं तो दिस सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r. इसका मतलब कि जब आप बाहर बाहर मूव कर रहे हैं तो ये एक सरकमफरेंस है और सरकमफरेंस जो होता है वो 2 पाई r होता है. और इस 2 पाई r को आप कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? अप टू हाइट h. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अप टू हाइट h. क्यों? क्योंकि यहां तक आपको ट्रैवल करना है और जो सरफेस की हाइट है वो हाइट h है. तो इस 2 पाई r पे आप पहले मूव करेंगे और इस 2 पाई r के कितने रिंग्स बनेंगे, कहां तक बनेंगे? अप टू द हाइट h. तो हम लोग जब लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 pi r h. This is the formula for finding the curved surface area of a cylinder. इस तरीके से हम लोग निकालते हैं. In the similar manner, if talking about the total surface area, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो उस कंडीशन में आपको पता है कि आप टॉप को भी ऐड कर लेते हैं और बॉटम को भी ऐड कर लेते हैं. तो अगर हम टॉप की बात करें या बॉटम की बात करें, रिमेंबर इसका जो बॉटम है वो बॉटम है सर्कुलर शेप का. तो सर्कुलर शेप में सर्किल का जो एरिया हो जाएगा दिस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. और जैसे ये बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर है वैसे ही टॉप का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा. इट मीन्स कि वी हैव टू ऐड द 2 पाई आर स्क्वायर. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा. कुछ ऑथर्स, कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो यहां से 2 पाई आर कॉमन कर लेती हैं और 2 पाई आर कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में बचता है h प्लस आर. तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है और अपनी जगह बिल्कुल सही है. तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और कॉमन लेकर के भी समझ सकते हैं. दोनों तरीके अपनी अपनी जगह सही हैं. तो ये तो बात हो गई सरफेस एरिया की. नाउ द नेक्स्ट लेवल इज द डिफरेंस. कि आपको ये बताना है कि जो डिफरेंस है टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बीच का वो डिफरेंस कितना आएगा. तो बट ऑब्वियस है
कि भाई टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बीच का जो डिफरेंस होता है फिजिकल मीनिंग में, प्रैक्टिकल मीनिंग में, वो डिफरेंस किस चीज का होता है? सिर्फ टॉप और बॉटम का ही तो होता है। टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना अलग है? इतना अलग है कि टॉप और बॉटम उसमें जुड़ जाता है या हट जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चेंज की, तो चेंज में सिर्फ दो चीजें एक्स्ट्रा आएंगी, एक टॉप आएगा और दूसरा बॉटम आएगा। ये टॉप और बॉटम का जो एरिया हो जाएगा, दिस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द पार्ट, ये आपका चेंज का पार्ट था। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट विच इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम की अब हम बात करने वाले हैं, मतलब हम बात करने वाले हैं अब कैपेसिटी की। तो रिमेंबर कि हम इसको इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल इज शेप्ड ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का शेप है। आप टॉप को हटा दीजिए, आप इसको कंसीडर मत करिएगा, हमने इसको कट करके निकाल दिया है। तो उसका मतलब अब जो हमारे पास शेप बच रहा है, दिस शेप इज ऑफ सिलेंडर, ये शेप सिलेंडर का है। अब करना यह है कि जब इसमें हमने कोई लिक्विड भरना स्टार्ट किया, तो पहला सवाल ये है कि लिक्विड कहाँ जाएगा। तो जब हम बात करेंगे लिक्विड को फिल करने की, तो बट ऑब्वियस है कि ये इसके बेस पे जाएगा, और बेस का जो शेप है वो शेप है सर्कुलर। इसका मतलब कि जो भी लिक्विड हुआ वो लिक्विड हमारा पहले जाएगा बेस पे, और बेस का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि पानी पहले कहाँ जाएगा? पाई आर स्क्वायर पे जाएगा, या जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं वो लिक्विड पहले पाई आर स्क्वायर पे पहुंच गया। जब ये पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया कवर हो जाएगा और उसके बाद भी आप इसमें लिक्विड को भरेंगे, तब अब जो लिक्विड है वो चढ़ना शुरू करेगा, और कहां तक चढ़ेगा? अप टू हाइट h, मतलब पाई आर स्क्वायर ये हो गया और इनटू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। इट मीन्स कि आप यहाँ पर पाई आर स्क्वायर h लिख देंगे। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस हैं, और ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज कोन। ये पोर्शन आपका कोन का है, जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको ये दिख रहा है कि कोन में 3 हमारे पास वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल होने का मतलब 3 अननोन क्वांटिटीज हैं। The first one is radius, the next one is height and the next one is slant height, जिसको हिंदी में तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 चीजें हैं। और फर्दर अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनने के साथ साथ यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक्टिवेट हो जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम एक्टिवेट हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर आप लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और कई सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे भी बन सकते हैं। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए स्लैंट हाइट कितनी होगी अगर आपको हाइट और रेडियस दे दी जाए तो। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू आपको गिवन होगी और तीसरी वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हाइट और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक ये राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो जहां पर राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा वहां पर बताया था पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ ये बताया था कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट का है। रिमेंबर 3 4 5 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट था। नेक्स्ट इज 5 12 13, नेक्स्ट आते हैं 7 24 25, नेक्स्ट 8 15 17, द लास्ट वन 9 40 41। तो ये वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखना है, और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो वहां पर हम टाइम बचा सकते हैं। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। द फॉर्मूला इज पाई आर एल ले लेंगे, और साथ ही अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया में आप टॉप और बॉटम को ऐड करते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बॉटम मिल रहा है, कोई टॉप नहीं है। तो बॉटम का जो पार्ट है वो पोर्शन हमारा सर्कुलर शेप का है, और सर्कुलर शेप का मतलब ये हो जाएगा कि आप पाई आर स्क्वायर उसमें और ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया
हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, वैसे ही कुछ ऑथर्स, कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो पाई आर यहाँ से कॉमन करके लिखती हैं, और जैसे ही आप पाई आर कॉमन करोगे ब्रैकेट में बचेगा L प्लस आर, तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो ये चेंज है। चेंज का मतलब टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपल, आपको पता है कि टॉप और बॉटम जुड़ जाएगा, तो यहाँ तो टॉप है ही नहीं, तो टॉप जब नहीं है तो बचा क्या, बॉटम बचा। तो बॉटम का जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, तो जो चेंज आएगा दैट चेंज विल बी पाई आर स्क्वायर, ये चेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट इज वॉल्यूम, मतलब कैपेसिटी कितनी होगी किसी भी कोन की। तो उसके लिए हम करते क्या है कि जो भी हमारे पास सिलेंडर का पोर्शन था उस वॉल्यूम का हम 1/3 कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे, जो वॉल्यूम हमारे पास सिलेंडर का था उसका 1/3 वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब 33 1/3% हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपसे कंपेयर करने को पूछा जाए कि बताइए सिलेंडर और कोन में वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि the volume of the cone is 1/3 of the volume of the cylinder. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की 1/3 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जाते हैं, और जितने भी शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए मेंसुरेशन से पिछले एमबीए के पेपर्स में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये पोर्शन आपका मेंसुरेशन का 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन वाइंड अप हो चुका है। आप इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।